जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स यूजी, पीजी और एनसीटी कोर्सेज के बारे में 2025 के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा एक टॉपिक पर जो कि डाउट आ रहा है कि सर मैंने ओबीसी, एससी या एसटी से फॉर्म भरा था, लेकिन जब मुझे कॉलेज अलॉट हुआ यानी कि जो मुझे सीट मिली यूआर कैटेगरी से मिली है, ऐसा क्यों हुआ है? मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि हमने ओबीसी से फॉर्म भरा था या हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो सीट भी तो हमें ओबीसी, एससी या एसटी यानी कि हमारी कैटेगरी से ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन यूआर कैटेगरी से हमें सीट क्यों मिली है? मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो शेयर कर देना वीडियो को जितना हो सके उतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के डाउट हैं। देखिए एक स्टूडेंट है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। तो ये जो आती हैं वो एससी कैटेगरी से आती हैं, लेकिन इनको सीट मिली है यूआर से। आती एससी से हैं, सीट यूआर से मिली है। तो जब एससी से आती तो एससी से ही सीट मिलनी चाहिए थी ना, यूआर से सीट क्यों मिली है? जब यूआर से सीट मिल गई, क्या इनकी कैटेगरी चेंज हो गई है? क्या अब ये यूआर कैटेगरी में ही गिनी जाएंगी? ऐसे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट हैं, तो मैं आपको पहले 2-3 स्क्रीनशॉट है वो बता देता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी का है, ठीक है, इनको यूआर से मिली है तो ओबीसी से यूआर से क्या मिली है सीट। क्या जब ओबीसी से हैं तो ओबीसी इनकी कैटेगरी चेंज हो गई? क्या अभी यूआर से गिने जाएंगे? जब यूआर से गिने जाएंगे क्या इनको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? ऐसा स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट हैं। एक और स्टूडेंट है जो ओबीसी से आता है, ठीक है, लेकिन इनको सीट कौन सी मिली है? ओबीसी से। अब इनको ओबीसी से आते हैं, सीट भी ओबीसी से मिल गई, ऐसा क्यों हुआ? एक स्टूडेंट है एससी से आते हैं, यूआर की सीट मिली, ऐसा क्यों हुआ? अब हम सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है। देखिए आते तो ये एससी से हैं, लेकिन एससी से यहाँ पर सीट नहीं मिली। कहाँ से सीट मिली है? यूआर से। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। मान के चलिए आपकी कोई परसेंट थी, ठीक है, मान के चलिए इनकी परसेंट 60% थी, ठीक है, 60% थी इनकी एससी इस कैटेगरी में, लेकिन जो 60% है ना, इस 60% का कट ऑफ यूआर के बराबर गया है, यानी कि आपका जो परसेंट है वो यूआर कैटेगरी के बराबर है। नहीं समझ में आया? आप एससी में आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सीट यूआर से मिली है, तो यूआर का जो कट ऑफ गया होगा, मान के चलिए 80% यूआर का कट ऑफ गया, 80% यूआर का कट ऑफ गया और आपकी परसेंट भी 80% थी, इस वजह से क्या हुआ, आपको यूआर की सीट मिल गई। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनको सीट कहाँ से मिली है? ओबीसी से, यूआर से नहीं मिली, क्योंकि ओबीसी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी से ही सीट मिली। मान के चलिए जिनकी 12वीं क्लास में परसेंट या लास्ट एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसमें इनकी जो परसेंट थी 80%, और ओबीसी का भी कट ऑफ 80% गया, यूआर का कट ऑफ गया 82%। तो यूआर का कट ऑफ 82% गया है, इसलिए इन्हें यूआर की सीट नहीं मिली है। अगर इनकी परसेंट 83% होती तो फिर इनको ओबीसी सीट ना मिल करके जनरल की सीट मिल जाती, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज है वो यूआर कैटेगरी के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक स्टूडेंट है, इनकी ओबीसी में परसेंट, मान के चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इनकी 75% है, ठीक है, लेकिन इनको सीट कौन सी मिली है? यूआर की। अब यूआर का कट ऑफ कितना गया है? यूआर का कट ऑफ गया 74%, ठीक है, लेकिन इनकी परसेंट तो 75% है, कट ऑफ 74 ही गया है, यानी कि जब यूआर का 74 गया है तो ओबीसी का जाहिर सी बात है 73 गया होगा या 72 गया होगा। जब 72 गया है ओबीसी का, लेकिन इनकी परसेंट तो 74 है, तो क्या होता है जब हमारी परसेंट यूआर कैटेगरी के बराबर होती है तो जो सीट अलॉट की जाती है हमें यूआर कैटेगरी की जाती है। अब स्टूडेंट के जो डाउट है कि सर हमें यूआर की कैटेगरी की सीट मिली है तो क्या हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। आप रहोगे तो ओबीसी में ही, आप रहोगे तो एससी में ही, आप रहोगे तो एसटी में ही, लेकिन जो सीट अलॉट हुई है ना वो केवल सीट अलॉट हुई है। ऐसा तो गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, ऐसा तो गवर्नमेंट जॉब में भी होता है कि ओबीसी, मान के चले एसटी का कोई स्टूडेंट है, एसटी का कोई स्टूडेंट है और एक यूआर की सीट, यूआर का कट ऑफ गया है 80 और एसटी का एक स्टूडेंट है जो 81 नंबर ले आया, तो अब एसटी के स्टूडेंट को एसटी की सीट ना मिल करके यूआर की सीट मिलेगी। ऐसा तो गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, सेंट्रल जॉब में भी होता है, स्टेट जॉब में भी होता है, तो ऐसे ही नियम होते हैं।
ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी को यूआर की सीट मिल जाती है, लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं होती, कैटेगरी वही रहती है स्टूडेंट की, लेकिन वह सीट अलॉट होती है ना, वो सीट अलॉट यूआर की हो जाती है। अब आप बोलोगे कि यूआर की सीट अलॉट क्यों होती है? क्योंकि जो यूआर की सीट होती है अनरिजर्व्ड होती है, इसमें सभी तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब एसटी के स्टूडेंट को ओबीसी की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ओबीसी ओबीसी के लिए रिजर्व है, एससी एससी के लिए रिजर्व है, एसटी एसटी के लिए, लेकिन यूआर किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, वो अनरिजर्व है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस वजह से यूआर की सीट हमें मिलती है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर करना है। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।